बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन उम्मे सलमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ हिलाल ज़िल हिज्जा फ़अराद अन युज़ाहिय फ़ला यअख़ुज़ मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही हत्ता युज़ाहिय। रवाहु नसाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़ुल्हज का चाँद देख ले और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो तो वो अपने बाल और नाखून न काटे हत्ता कि वो कुर्बानी कर ले। दोस्तों, जिन लोगों का कुर्बानी करने का इरादा है उनके लिए मुस्तहब अमल यह है कि ज़िलहज का चाँद नज़र आने से लेकर कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक वो अपने नाखून और बाल वग़ैरह न कटवाएं, बल्कि ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले वो अपने नाखून और बाल वग़ैरह दुरुस्त करवा लें। यहाँ दो बातें ज़हन में रखें। एक तो ये अमल उन लोगों के लिए है जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं। फ़अराद अन युज़हिय, हुज़ूर ने खुद फरमाया कि उसका कुर्बानी करने का इरादा हो, लिहाजा जो कुर्बानी करने का इरादा रखते हैं ये अमल उनके लिए मुस्तहब है। और दूसरी दरख्वास्त ये है कि हर अमल को उसकी जगह पर रखना चाहिए। ये मुस्तहब अमल है, इसको करना चाहिए, ये बाइसे सवाब है। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है जो सफ़र पर था या उसके इल्म में नहीं था या सुस्ती की वजह से वो बाल नाखून वगैरह नहीं कटवा सका और अब ज़िलहज का चाँद नज़र आ गया और बाल बढ़ रहे हैं और नाखून बड़े बड़े हो रहे हैं, तो अब उनको चाहिए कि वो नाखून और बाल वगैरह काट लें। कि ज़िलहज के 10 दिनों के अंदर भी बाल और नाखून काटना जायज़ है अगर किसी के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बाकी बेहतर यही है जो दरख्वास्त कर दी गई, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा फरमाया कि ज़िलहज का चाँद नज़र आने से पहले पहले बाल और नाखून बनवा लें, कि जब ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाए उस वक्त से लेके कुर्बानी का जानवर ज़िबा होने तक मुस्तहब ये है कि वो नाखून और बाल वग़ैरह न कटवाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।